देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक सोसाइटी है गोकुल धाम, जहां पर लोगों ने मकान लिए और वहां पर हंसी खुशी रहने के सपने सजाए थे। लेकिन अचानक से कुछ दिनों में वहां के घरों के बाहर कुछ पोस्टर नजर आए। उन पोस्टर्स पर लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है और नीचे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि हम पलायन के लिए मजबूर हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा इस मामले में दखल दी है। असल में क्या है ये पूरा मामला, इसको हम विस्तृत से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। इंदौर शहर में एक सोसाइटी बनती है और उस सोसाइटी का नाम वहां के रहने वाले लोग गोकुल धाम सोसाइटी रखते हैं। असल में शुरुआत से ही वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम गोकुल धाम रखा। जिस तरह से उस सोसाइटी में लोग हंसी खुशी एक साथ रहते थे, मौज मस्ती करते थे, उसी तरह से इन्होंने भी ये सपने सजाए थे। लेकिन अचानक से ही एक के बाद एक इस सोसाइटी के लोगों ने अपना मकान बेचना शुरू कर दिया और महज 1.5 साल के अंदर इस सोसाइटी के 25 मकान बेच दिए गए। साथ ही इस समय लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मकानों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं और उन पोस्टर में बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि हम पलायन करने को मजबूर हैं। जैसे ही ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू होते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक माहौल बन जाता है। वैसे ही मध्य प्रदेश प्रशासन एक्टिव हो जाता है और इस बात की जांच पड़ताल में लग जाता है कि आखिर क्यों एक साथ एक सोसाइटी में रहने वाले लोग अपना मकान बेचकर भाग रहे हैं। असल में जब हमारे संवाददाता ने उस सोसाइटी के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस सोसाइटी के बाहर कई सारे नशेड़ियों के ग्रुप बने हुए हैं। लगातार इस सोसाइटी में लोग आकर नशा करते हैं। नशा करने के बाद यहाँ के नागरिकों के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के बाद यहाँ पर रहने वाली छात्राएं जो सुबह स्कूल जाती हैं उनके ऊपर सीटी बजाते हैं, भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं। हाँ, तो हमारी बहन बेटियां भी रहती है ना, हमारी बेटियां भी रहती है, हमारी मिसेज भी रहती है। हमको भी डर बना रहता है, हम ड्यूटी जाते हैं, हम भी डरते हैं। यही परेशानी है, जैसे कि गुंडागर्दी है, दारू दंगड़ वाले हैं, गांजे भंगेड़ी वाले हैं, कुछ लव जिहाद के केस भी हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमारे बच्चे भी होशियार हो रहे हैं, तो वो भी क्या है यहाँ पे वही हालत में रहेंगे, देखेंगे तो वही कंडीशन रहेगी उनको भी, वो बच्चों की। अच्छा, तो डर लगता है क्या आपको? तो डर तो लगता है। यहाँ से दीवार खुदा फान करते हैं, आते जाते हैं। कल कदार को हमारा गेट इस बाहर है, कल कदार को गेट भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। कई बार तो यहाँ की नागरिक मॉब लिंचिंग का शिकार भी हो जाते हैं। कई बार यहाँ के नागरिकों ने पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी, सूचना दी, लेकिन पुलिस प्रशासन की इस उदासीनता का यही नतीजा है कि लगभग 1.5 सालों में यहाँ के 25 घर बिक चुके हैं और कई सारे लोग अपना मकान छोड़ने को विवश हैं। यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जब हमने गोकुल धाम सोसाइटी में घर खरीदा था तो हमने कई सारे सपने सजाए थे, लेकिन अब यही सोसाइटी नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर लोग बैठकर चरस, गांजा, एमडी, शराब और कई सारे प्रकार के नशे करते हैं और यहाँ के नागरिकों को लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं, तंग हो गए हैं और मकानों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा नहीं कि इंदौर का ये पहला मामला सामने आया हो। इंदौर सहित मालवा क्षेत्र में इस समय ड्रग्स और नशे का काला कारोबार चरम पर है, जिसके चलते ही पिछले दिनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मालवा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर लोगों को जागरूक करने नशा मुक्ति अभियान भी चलाया था। इसी के साथ ही इंदौर में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता क्यू पर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया था। असल में बजरंग दल ने इस प्रदर्शन के दौरान एक मांग की थी। 2021 में बिलाल खान नाम का युवक मालवा क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की एमडी सप्लाई करता हुआ पकड़ाया था, जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये बिलाल खान एक बड़े राजनेता कमाल खान का
बेटा है जिसे गिरफ्तार करने की बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन इस मांग के बाद पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए और बिलाल खान को तुरंत गिरफ्तार किया गया। ये मामला तो इंदौर से सामने आया है। इसी के साथ ही पूरे मालवा क्षेत्र और मध्य प्रदेश से भी ऐसे कई सारे मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो सामने आता है कि फला जगह पर अवैध तरीके से ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है, फला स्थान पर अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है, फला स्थान पर सूखे नशे का कारोबार चरम पर है, जिसकी वजह से इंदौर का ये मामला तो सामने आ गया है। लेकिन इसी प्रकार के तानाशाह और नशे के कारोबारियों की वजह से कई सारे लोग अपने स्थानों पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अगर मालवा क्षेत्र में नशे के कारोबार की बात की जाए तो मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर से लगातार अवैध तरीके से नशे के कारोबार के मामले सामने आ रहे हैं और इसका सिर्फ एक कारण है, वो है पुलिस प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही। जैसे ही इंदौर के गोकुलधाम सोसाइटी का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त कार्रवाई के आदेश देते हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पुलिस प्रशासन को इस मामले की जांच के आदेश देते हैं। वहां पर मैं कल ही इंदौर से आया हूं। इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। जहां तक मेरे संज्ञान की बात है, इसमें हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी। वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए, नहीं संभाल दिए जाएंगे। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति की बात करते हैं, नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन और कमिश्नरी लागू होने के बावजूद भी बड़े बड़े महानगरों में ड्रग्स की सप्लाई बंद क्यों नहीं हो रही? क्या इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अलग अलग सोसाइटियां अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी मेहनत की कमाई को औने पौने दाम में बेचने के लिए विवश होती रहेंगी, या फिर उनकी भावनाओं की कद्र की जाएगी, या फिर नशेड़ियों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, या फिर नशे के कारोबार को मध्य प्रदेश में बंद किया जाएगा? आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।